नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहके और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहके में आपका स्वागत है। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे दिवाली की। तो दिवाली अभी मतलब आज की 31 तारीख है, 31 अक्टूबर और 4 तारीख को दिवाली है। तो क्या हो रहा है ना, अभी दिवाली को मतलब दिवाली की क्या विशेषता है? दिए लगाना है और फटाखे फोड़ना है, मिठाइयाँ बनाना है, खाना है, खिलाना है और मस्त इंजॉय करना है। तो फटाके फोड़ना है, हाँ, फायर क्रैकर्स। तो मतलब बिना फटाकों के दिवाली हो ही नहीं सकती है, ये राइट? हाँ, यस। तो फटाके फोड़ना बहुत ज़रूरी है और मतलब ये रिवाज है। तो मैं जब छोटा था ना, तो मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, तो पहली दूसरे में पढ़ता था, तो मतलब तब फटाके बहुत सस्ते थे और बहुत सारे मिलते थे। तो तब हम गोंदिया में रहा करते थे। तो क्या होता था ना, दिवाली के पहले से मैं बहुत सारे फटाके लिया करता था और वो फटाके इतने सारे रहा करते थे, बहुत सारे। हम्म तो मैं उनको जमा करके रखता था, मतलब फोड़ने के बाद में भी बचते थे फटाके, और उसको बहुत मतलब तुलसी विवाह तक जमा करके रखता था। तो रोज फटाके फोड़ने का मतलब अलग ही मजा था। और अभी क्या हो गया है, अभी थोड़ा मजा कम हो गया है फटाकों को फोड़ने का। तो क्यों? तो एक तो है, फटाके महंगे हो गए हैं। और अभी पहले जैसे फटाके नहीं रहे हैं। और अभी क्या हो गया है कि जो आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में अब फटाके फोड़ने का रिवाज बहुत कम हो चुका है। तो अभी हाल ही फिलहाल में अभी जो सरकार है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड जो है, वो फटाके जो है फोड़ने में मनाही कर रही है। अब दिल्ली जैसे शहर में, बम्बई जैसे शहर में, वहाँ पर मतलब सरकार की तरफ से, मतलब पुलिस प्रशासन है और जो पर्यावरण मित्र मंडल जो है वैसे, तो उन्होंने ग्रीन फटाके फोड़ने का ऐसा फरमान निकाले। मतलब उन्होंने एक सूची बनाई, नियमावली, कि आपने बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले जो फटाके वो नहीं फोड़ना है। हम्म, और जो इको फ्रेंडली फटाके जो है, इको फ्रेंडली फटाके फोड़ना है। ऐसे फटाके जिससे कम धुआं निकले, हाँ, और जिससे कम कार्बन डाइऑक्साइड निकले। तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो और बहुत सारे मतलब वहाँ पर अभी जो लिस्ट वो थमाई गई है। ये सब क्यों हो रहा है? तो प्रदूषण रोकने के लिए। हम्म प्रदूषण रोकने के लिए, क्योंकि प्रदूषण स्तर अभी दिल्ली में क्या हो रहा है ना, प्रदूषण स्तर बहुत हाई हो जाता है। हम्म अब ऐसा क्यों होता है? अब वहाँ पर इतना प्रदूषण, इतना धुआं होता है, एयर पोल्यूशन, कि लोगों को सांस नहीं ले सकते। जो हवा लेते हैं, हवा के अंदर ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है। और चौक चौक में ऐसी मशीन ही नहीं लगाए हैं जो ऑक्सीजन लेवल चेक करती कि इस एरिया में इतना ऑक्सीजन है, इतना ऑक्सीजन है। और उसके हिसाब से फिर वो न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि यहाँ पे कितना प्रदूषण है। तो ये सब हो रहा है बड़े बड़े शहरों में। तो दिल्ली का तो हाल पूरा का पूरा बेहाल है। हम्म, तो दिल्ली में तो मतलब दिवाली के समय से ही प्रदूषण होता है। उसके पहले मतलब जो वाहन है, गाड़ी मोटर जो है, कारखाने जो है, इतने सारी चीज़ों से जो है एयर पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और फिर क्या होता है कि अभी सीजन में जो आसपास के, दिल्ली के आसपास के जितने भी स्टेट है, वो धान और गेहूं की फसल काटते हैं, और जो कचरा होता है धान का, जो तनस बोलते हैं, तनस, पराली बोलते हैं जिसको मराठी में, तनस, वो जलाते हैं। अब वो जलाने से क्या होता है ना, पूरा का पूरा जो धुआं है वो दिल्ली के और भी आता है, उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। हम्म, अभी ये धुआं तो आता है, और फिर क्या होता है, अभी नमी है। नमी गिरने के कारण जो है, जो धुआं है वो नमी के साथ साथ नीचे बैठता है और लोगों को परेशान करता है। और वहाँ पर मतलब जो छोटे बच्चे, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनको धुएं से बहुत परेशानी होती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग एयर पोल्यूशन से ही मरते हैं। यस, डेफिनेटली। जितना जितना लोग 100 बीड़ी, 100 सिगरेट पीकर जितना मरते हैं, उससे ज़्यादा लोग हवा के प्रदूषण से मरते हैं यहाँ पर। इसलिए वहाँ पे की सरकार ने मतलब जो धुआं है, गाड़ियों का धुआं, उसको कम करने के लिए ऑड इवन का फार्मूला लॉन्च किए। मतलब सम विषम
नंबर की गाड़ियाँ एक ऐसे चलती जाएंगी, और ये पराली का भी खतरा है और ये फटाकों का भी खतरा है। तो ऐसी कितने सारे खतरे जो है वो लोगों पर मंडरा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और बड़े बड़े शहरों में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। और गाड़ी मोटर के चलने से जो धूल उड़ती है उसका और एक खतरा है। वो धूल हमारे फेफड़ों में जाती है और वो नुकसान पहुंचाती है शहर को। जैसे अब मुझे देख लीजिए, हमारे आमगांव में जो है मेन रोड पे जाओ तो इतना धुआं उड़ता है। धुआं मतलब धूल उड़ती, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है कि वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और फिर चलते समय गाड़ी मोटर की जो धूल उड़ती है, जो कण रहते हैं वो आँख में जाते हैं। पहले मुझे जो धूल उड़ती थी आँख में जाता था, तब बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसलिए मैं बाज़ार जाता हूँ तो ज़्यादातर समय मैं हेलमेट पहन के जाता हूँ। हेलमेट से क्या होता है, हम धूल वगैरह से बच सकते हैं और आँखों में जो जलन नहीं होती फिर। तो ये सब चीज़ें हो रही है आजकल। हुँ? तो अब छोटे स्मॉग जो है, धूल, हाँ, धुआँ है, ये जो छोटे बच्चों पर ज़्यादा असर करता है। तो एक तो हम अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए हम बड़े शहरों में जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, पर वो प्रदूषण के मार से कभी बच नहीं सकते। तो इसको अगर ख़त्म करना है तो हम सब ने सामने आना है। हम सब ने पेड़-पौधे लगाना है। हाँ, अगर पेड़-पौधे नहीं लगाएँगे तो हम में से कोई सुरक्षित नहीं बच सकता है। इसलिए सभी लोगों ने साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ में बहुत सारी परेशानियाँ जो है वो सामने आने वाली है। तो सेव नेचर, सेव फ्यूचर, इट इज़ माय सेइंग। और आज की ये माँग है, 21वीं सदी की यही है माँग। हुँ, पेड़-पौधे बचाना है हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।